हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? तो आज हम चाय बनाने, जो चाय नहीं है इसको क्या बोलते हैं, काढ़ा। काढ़ा में हमने अदरक हो गया और फिर इधर तेज पत्ता हो गया, फिर अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, मतलब सब कुछ। और ये लकड़ी वाली चीज़ आप पता है क्या है इसको? इसको कुछ बोलते हैं, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ही काढ़े के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे पीने से बहुत अच्छा है। साथ में ये अजवाइन भी मैंने लिया है। तो अब मैं काढ़ा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो काढ़ा बनाने के बाद अब हम निकल गए हॉस्पिटल के, क्योंकि आज अम्मी के पापा का अपॉइंटमेंट था पैर को दिखाने का डॉक्टर को। साथ में अनवी को भी कोल्ड था, तो इसको भी मुझे कफ सिरप लेना था। तो इसी तरह हम निकल गए दोनों को लेकर। इधर ड्राइविंग कर रहे हैं, इधर इनके पापा भी बैठे, क्योंकि अनवी के पापा भी ड्राइव नहीं कर सकते इसकी वजह से। तो ये है आलिया हॉस्पिटल। आलिया हॉस्पिटल में हमें दिखाना, इधर आयुर्वेदिक वाला भी है, बट मैंने आज आयुर्वेदिक वाले में गई तो कुछ मुझे मिला ही नहीं। बट एनीवे पहले हम हॉस्पिटल का आपको कंडीशन बताते हैं, नाम बताते हैं। अल अहलिया इसका नाम है, अल अहलिया, अल अहलिया हॉस्पिटल नाम है। तो हम इसमें फाइनली पहुंच गए। तो आज एक चीज़ देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अनवी को मैंने ट्रॉली में लिया था, इसके पापा व्हीलचेयर बैठे थे। ये हुआ कि यार लाइफ कैसी होती, कब कहाँ पहुंचा देता है। तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था ये सोच के हमें। तो अभी फ़िलहाल में हम बैठ गए आकर हॉस्पिटल के अंदर। तो अभी हम नंबर का वेट कर रहे हैं। फिलहाल में ये हमारा नंबर का ये अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर राजेश को दिखाना है। तो अभी वेट कर रहे हैं इस पर नंबर का। अभी हमारा नंबर OC004 आ गया है। तो हमारा OC007 है, 4 नहीं है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, कितने सारे नंबर है अलग डॉक्टर के नंबर से। OC007, OC007 आपने देखा हमारा नंबर आ गया। फटाफट हम गए डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखा के फिर हम घर के लिए निकल दिए। तो घर के लिए निकलने के बाद हमें बहुत सारा काम भी था, क्योंकि आज हमें वापस अपने घर पे आना है। मतलब हम अपनी जिठानी के घर पे थे, वहाँ से हमें वापस अपने घर पे आना, जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो फिलहाल में भी हॉस्पिटल से निकलेंगे बाहर। तो अनवी के पापा ट्राई कर रहे थे चलने का, बहुत अच्छा लगा आज थोड़ा सा इन्होंने चला। नहीं तो ऐसे भी पैर नहीं रखते थे, ये पैर हमेशा उठा के चलते थे। बट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इनको खुद भी अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद ये थोड़ा सा पैर ज़मीन पे रख कर चल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना? आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताना। फिर हम चले भैया थोड़ा देख लेते हैं, ये जो हमारा आयुर्वेदिक वाला अल अली हॉस्पिटल का आयुर्वेदिक था, इसमें चलते देखते क्या है। तो इधर हम पहुँचे तो इधर कुछ भी नहीं था। अभी बस डॉक्टर देखेंगे, मेडिसिन कोई नहीं था, फार्मेसी नहीं था, तो हमें वापस लौटना पड़ा वहाँ से। फिर वापस हम निकलने लगे तो एक मॉल था, उसके बगल में हमने बिल्लियाँ देखी, थी सुंदर सुंदर बिल्लियाँ। यहाँ पे तो बिल्लियाँ ही अलग अलग रहती है। तो इसी तरह हम निकल गए। फिलहाल में हम घर के लिए निकल रहे हैं, आज हमें अपने घर जाना है। तो फिलहाल में अपने घर के लिए निकल गए। तो आप लोग देखना कि रास्ते में हम पहुँच गए, शाम के टाइम निकले। आज सासू माँ बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा ही रोई हैं, हमें भी बहुत बुरा लगा है। अब घर का हाल देखो भाई, इतने दिनों बाद घर में हम घुसे हैं। घर का एक सामान हमें एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 4-5 बार बीच में आए हुए थे। तो कोई सामान यहाँ, कोई सामान वहाँ, कोई ऐसे कोई वैसे, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। और बस ये था, घर थोड़ा क्लीन था, क्योंकि बीच बीच में हम आकर क्लीन कर देते थे। तो इसी तरह बहुत सारा सामान था। किचन में मेरा थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा था, बट अपने हिसाब से नहीं लग रहा था। ये था कि अभी हम घर में पैर रख कर रह सकते हैं, इतना था। तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमने घर का काफ़ी इन्जॉयमेंट किया और इतने दिनों बाद एक्सप्लोर किया खुद का घर। तो कितना अजीब सा लग रहा था ना। प्रॉब्लम ये होता है हमारे इस घर में आने का कि ये हमारा 4th फ्लोर पे है और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। बस दिक्कत ये है, इसकी वजह से फिर पतिदेव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना पड़ा था। अभी देखते हैं, अभी हमें हमारा कोई फिक्स नहीं, कभी हम इधर रुकते हैं या फिर हमें वापस जिठानी के घर पे जाना पड़े। अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो गॉड ही जानते हैं क्या करना है। उन आगे का प्लान तो उन्हीं का होता है ना। तो सभी लोग कहते हैं उनका प्लान है, तो वो सच में उनका ही प्लान है। तो अभी बाहर निकले, थोड़ी ताज़ी हवाएं ली हैं। आज इतने दिनों बाद बालकनी में खड़े होकर सारी बिल्डिंगें बहुत दिनों बाद देखा, तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अब मेरे को देखो आप लोग, कितना मन उदास लग रहा है ना, क्योंकि मैं उतने दिनों बाद वहाँ पे थी, सबकी याद आ रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बच्चों की याद आ रही थी, छोटा बेबी है उसका, तो उसके साथ तो मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाती थी टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोता था। तो बट वो बड़ा वाला जो बेबी है उसके साथ वो दिन भर परेशान करना, आंटी आंटी कहता था, तो काफ़ी ज़्यादा उसका याद आ रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहा था। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, वो सबके प्यारे होते हैं। तो इसी तरह हम फटाफट अनवी के पापा को पहले पैर सिकाई करने के लिए पानी दी, क्योंकि उनका पैर थोड़ा स्वेल हो गया था। वो बहुत उदास है, अनवी के पापा बोल ही नहीं रहे थे, उससे बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैं भी थोड़ा सा खा पी कर पानी पीना स्टार्ट कर दी। पानी पीने के बाद अब देखते हैं क्या करना है, क्योंकि काम बहुत है मेरे पास और मुझे सफाई से नहीं हुआ, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा भाई। देखो सफाई कल भी कर सकते हैं, 2-3 दिन लग जाएगा, क्योंकि सामान जो है सब यहाँ वहाँ हो चुका है। तो सामान पहले हमें एकत्रित करना है, सफाई की नहीं प्रॉब्लम ये हमें सामान जो है उसको सेट करना है। दिक्कत यहीं से होती है, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा फैला होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है सामान। तो इसी तरह हम थोड़ा सा पानी पियेंगे। पानी कर पीने के बाद अनवी पापा को मैंने बोला आप थोड़ा सा लग जाओ काम में, मन तो उदास है बट कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। अगर आप जाना चाहते तो हम लोग वापस उधर चले जाएंगे, आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि
देखो उनके ऊपर भी बहुत बर्डन पड़ जाता है, वो इतनी उम्र की हो गई हैं तो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो फिर भगवान जी का फटाफट हम लोग अब पूजा करने जाएंगे। तो पहले भगवान जी को फटाफट हमने गंगा जल से छिड़का और ये पोछा है, मतलब पोछा भगवान जी का। सारे फ़ोटोज़ अच्छे से मैंने इनके कपड़े क्लीन करके अब हम दोनों पति पत्नी पूजा करने स्टार्ट कर दिए हैं। बस ढेर सारा आशीर्वाद दे भगवान हमें, आप सबको भी दे, फटाफट इनको जल्दी से हेल्दी कर दें, अनवी को ठीक ठाक रखें, तो थोड़ा सा हमारा मन भी अच्छा हो जाए, क्योंकि मन भी कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। साथ में अनवी भी आ गई थी हमारे साथ पूजा करने। पूजा नहीं करती, वो सामान को इधर उधर करती है। तो पहले हम, आज एकादशी है तो पहले हमारे नवरात्रि पे हमने झाड़ू लिया था, उसका पूजा नहीं किया था, मैं न्यू झाड़ू था। तो मैं सोची पहले अपनी झाड़ू का पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी होती है झाड़ू, तो उनकी पूजा करने के बाद फिर हम फटाफट भगवान जी का करेंगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी होती है। तो अभी हमारी माचिस गुम हो गई है, पतिदेव मेरे को चिल्लाना स्टार्ट कर दी है, डांट खाना स्टार्ट हो गया है। अभी हम माचिस ढूंढेंगे, इसके बाद पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं माचिस कब मिलती है। फिलहाल में माचिस हमारी मिल गई है, मेरे को दिख गया माचिस कहाँ है। तो अब हम पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके पापा, मतलब पतिदेव अपने अनवी के पापा, दोनों लोग लगे हैं पूजा करने की विधि में कैसे कैसे करें। हम भी इनको बोले माचिस ले लीजिए, आप पूजा करिए, हम भी अपना करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये अपना पूजा करेंगे भगवान जी का, तब तक मैं झाड़ू का पूजा कर लूँगी। झाड़ू का करने के बाद फिर मैं भगवान जी का करने लगूँगी। इसी तरह हमारा पूजा भी जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि पूजा एक टाइम पे होना चाहिए। अपने जो एक होता है ना, कहते हैं कि जो एक मुहूर्त होता है उसमें पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे इतना नहीं पता चलता है, मुहूर्त हर चीज़ नहीं पता कर पाते हम लोग, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है। चीज़ें थोड़ी बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, सबकी लाइफ बिजी है, हर एक इंसान का, जो घर पे उनका भी, जो ऑफिस में उनका भी, बच्चों का भी, मतलब हर एक लोग का बिजी लाइफ है इधर। तो फिलहाल में मेरा माचिस नहीं मिला था, पतिदेव ने मेरे को काफ़ी डांट लगाया। डांट लगाने के बाद फिर तुरंत मिल गया माचिस। तो पहले हम पूजा करेंगे, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम दोनों पूजा करने में लगे हैं। तो पहले भगवान जी का टीका किया हमने कि भगवान हमेशा सुखी रखिए, अच्छा रखिए, सबको हेल्दी रखिए, आशीर्वाद दीजिए, और जल्दी से इनका पैर ठीक हो जाए, बच्चा ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ, आप सब ठीक रहो, सभी लोग ठीक रहो, जल्दी जल्दी आशीर्वाद मिला। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम चलेंगे भगवान जी का पूजा करने। तो पहले क्या होता है ना कि जब झाड़ू का पूजा हमने कर लिया, तो मैं सोची आरती भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टीका लगाओ तो भगवान जी का आरती भी करना ज़रूरी है। तो जैसा हमने सोचा था कि हम लक्ष्मी जी का पूजा कर पाएंगे, वैसा हमें नहीं कर पाए, बट ये है कि हमने पूजा कर लिया। हमारा सबसे मेन मकसद ये था, भगवान जी का हमने पूजा कर ली, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि भगवान जी भी हमारा लाइफ देख रहे हैं, उनको पता है कि हाँ फिर भी बहुत मेहनत की है। तो इसी तरह हमें पूजा पाठ मेरा हो गया है, काफ़ी अच्छे से हमने किया, काफ़ी ज़्यादा भगवान जी का पूजा करने के बाद बहुत सारा काम था, हम करना स्टार्ट कर दिए। अब आप लोग बताना कि आज कैसा लग रहा है कि घर आने के बाद, बट काम बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा काम है अपने पास, इतना काम है कि बता नहीं सकते। और इसी तरह हमारा फटाफट सारा काम धाम होगा। देखो काम तो बहुत है, उसको टाइम लगेगा, मैंने आपसे बोला ना टाइम लगेगा, तुरंत हर चीज़ नहीं होता है। बट ये था कि आज घर पे आ गए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। थोड़ी बस सासू माँ थोड़ी उदास थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। मेरे पति बहुत ज़्यादा उदास हैं, अभी भी उदास है, उनका मन नहीं लग रहा है। तो मैं बोली अगर आपका मन नहीं लग रहा चलिए आप वापस से चलते हैं, आना जाना लगा रहेगा। अब हमेशा नहीं कर सकते वो चीज़ ना, उनकी वो भी फैमिली है ना यार, उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है, हर इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है, हमें हर चीज़ सोच समझ कर करना चाहिए। बट इनकी पैर की भी प्रॉब्लम है, देखते हैं भगवान ठीक कर दे, बाकी प्रॉब्लम ना हो, आना जाना तो लगा रहेगा, घर परिवार है सब बना रहेगा, तो हमेशा लगा रहेगा। तो इसी तरह फिलहाल में पूजा हो गया। कैसा लगा आज का ब्लॉग, मुझे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना।